हमको भी इस बात की जानकारी हुई है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लाइटें महंगी महंगी लगाई गई थी वो चोरी हो गई हैं। लाखों रुपए की लाइट चोरी हो गई। ये कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा तमाचा है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर उनकी पोल खुल गई है कि जिस अयोध्या के नाम पर ये वोट मांगते हैं उसी अयोध्या में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है कि लाखों रुपए की लाइट चोरी हो गई और इनको पता नहीं है। और बात तथ्य तो सामने ये आ रहा है कि 9 जुलाई को जानकारी हुई कि लाइट चोरी हो गई, 9 अगस्त को एफआईआर हो रहा है 1 महीने बाद। तो ये सब घोटाला और घपला है। अयोध्या की जनता को लूटा जा रहा है। ये जो लाइटें लगी हैं किसी के पैसे की नहीं है, ये जो जनता का पैसा है उसी पैसे से लाइट लगा करके अयोध्या का विकास किया जाता है, जो हम टैक्स देते हैं। तो अयोध्या की जनता को ठगने लूटने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, तो मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठगों को, चोरों को संरक्षण दे रही है। और ये लाखों रुपए की लाइट चोरी हुई। वैसे तो पूरी अयोध्या में भ्रष्टाचार है, लूट है, अराजकता है। हर काम में आप देख लीजिए लूट भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह भाजपा की पोल दिन पर दिन खुल रही है लूट और भ्रष्टाचार की। तो उसी लूट भ्रष्टाचार का एक कांड ये भी है कि लाखों रुपए की लाइट भी चोरी हो गई भारतीय जनता पार्टी की सह पर। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था शून्य है, अक्षम मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर शून्य है, तभी तो अयोध्या में चोरी हो रही है। बताते हैं यहाँ पता नहीं कितने तरीके की फोर्स लगाई गई सुरक्षा में, चारों तरफ रहती है, पूरी अयोध्या में लाइट है, सुरक्षा है, और उसके बाद अगर लाखों रुपए की लाइट चोरी हो गई, कई हजार खंभे गायब हो गए। पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? इतने महीने तक लगातार चोरी होती रही। विकास प्राधिकरण के, बिजली विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? सब मिले हैं, सब मिले हैं। चोरी में सबका बराबर का हिस्सा है। इसकी जांच होनी चाहिए और चोरी कराने वाले, चोरी करने वाले, चोरों को संरक्षण देने वाले जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी लाइट्स चोरी हो गई, बैम्बू लाइट्स। इतनी बड़ी संख्या में जो संख्या बताई जा रही है, ये पेड़ों के ऊपर से लाइट्स चोरी हो जाए संभव नहीं है। और चूंकि यहाँ पे इतनी निगरानी है, इतना पहरा रहता है पूरे अयोध्या में, पुलिस लगातार गश्त करती है दिन रात, और इतने व्यापारी सब जगह मौजूद रहते हैं, श्रद्धालु और पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। ये संभव नहीं है कि इतनी सारी लाइट्स चोरी हो जाए। तो ये उन्होंने कहा है, इसकी जांच किया जा रहा है, और अगर जांच में इसकी पुष्टि होती तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और जो अभी तक जो प्रारंभिक हम लोगों ने जो जांच पड़ताल की, उसमें इतनी लाइट्स लगाई नहीं गई थी, और अगर कुछ चोरी हुई भी है तो उस पर अगर कुछ इस तरह की बात पुष्टि होती है विवेचना के आधार पर, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और वैसे भी जो लाइट्स लगाई गई हैं, इसका ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है। इसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसको लगाया है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है उसकी देखरेख करना, उसको मेंटेन करना, और अगर इस बीच में कुछ रिप्लेसमेंट्स की आवश्यकता होती है या कुछ वहाँ से किसी ने चोरी भी कर लिया है तो ये उसी की जिम्मेदारी थी उसको रखरखाव करने की, वो रिप्लेस करेगा। तो ये कोई जो ये विषय है कि यहाँ पर बहुत सुरक्षा में चूक हुई है, इस तरह की कोई बात नहीं है। छोटी बात को अनावश्यक बड़ा चढ़ा के लोगों द्वारा बताया जा रहा है, कुछ मोटिवेटेड लोगों द्वारा इस बात को फैलाया जा रहा है। अब ये आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी जानकारी में ही आया है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तहरीर संबलता दी गई है, तो ये थाने से पता करके हम आपको बता देंगे कि पैदावार हुई है कि नहीं। संख्या की एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मुझे पता है, कुछ हजार में ये बता रहे हैं कि कुछ हजार, हाँ 3600 के आसपास लाइट्स पेड़ों के ऊपर से चोरी हो गई। अब ये तो आप लोग भी पूरे अयोध्या के निवासी हैं, आप लोग दिन रात देखते हैं, ये संभव ही नहीं है कि इतनी लाइट चोरी हो जाए। कोई 1 या 2 लाइट चुराएगा, 3600 लाइट्स पेड़ों के ऊपर चढ़ के। और जब ये लाइट्स लगाई जा रही थी तो ये बहुत मुश्किल से लगाई गई है। इसके लिए हाइड्राज यूज़ किए गए, और ये बहुत ही कठिन कार्य था पेड़ों के ऊपर ब्रांचेस तक पहुँच के इनको लगाना। तो जब लगाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती, चुराने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा किसी को, तो संभव नहीं है कि उसको चोरी किया गया।